नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गिरीश शशिकांत काळे है। मैं नवोदय विद्यालय अहमदनगर का छात्र हूँ, जहाँ पे मैंने 1991 से 1996 तक शिक्षा ली है। उसके पश्चात केमिकल इंजीनियरिंग की और बाद में सन फार्मास्यूटिकल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे अलग अलग जगह नौकरी करते हुए वर्तमान में मैं ग्रेस नामक एक स्पेशलिटी कैटलिस्ट की कंपनी है, उसमें टेक्निकल और सेल्स रोल में हूँ। मेरा निवास नवी मुंबई में है। नवोदय की जब बात निकलती है तो मुझे एक हाल ही में हुआ एक इंसिडेंट याद आता है। नॉस्टैल्जिया शब्द सुनने के बाद मेरे 10 साल के बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है। तो वाइफ ने उसे बताया कि नवोदय यह शब्द सुनकर तुम्हारे पापा की जो भावनाएं हो जाती है उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अगर मैं मेरा नवोदय का अनुभव कहना चाहूँ तो वो इसी एक इंसिडेंट के माध्यम से प्रस्तुत हो जाता है। उन 5 सालों को जब हम लोग आज की लाइफ में याद करते हैं और जब सोचते हैं कि उन 5 सालों में हमने क्या सीखा, तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है डिसिप्लिन। वहां से जो डिसिप्लिन की आदत लगी है वो गत 30 वर्षों से लगातार चल रही है और हर एक नवोदय के एल्यूमनी के आयुष्य में यह हमेशा ही रहेगी। उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज है, आपका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या पंक्चुअलिटी है और एकेडमिक एक्सेलेंस, ये सारी चीजों का एक पूरा होलसेल पैकेज जिसे हम कहेंगे वह नवोदय में आपका डेवलप होता है। नवोदय का हमारे जीवन के ऊपर जो असर हुआ है या जो प्रभाव है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में आता है कि जो वहां पे हमने चैलेंजेस फेस किए शुरुआत में, वह चैलेंजेस हमको आज अपॉर्चुनिटीज के रूप में लगते हैं, क्योंकि उससे हमने बहुत कुछ सीखा और उस सीख से हम आगे बढ़ पाए। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की हम बात करते हैं, आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका काफी बज़ होता है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, लेकिन हमने वो अनुभव किया था माइग्रेशन के माध्यम से। ऐसे फैंसी वर्ड्स नहीं थे, बट एक भाईचारा अपने आप बन गया। पर राज्य से आने वाले आपके भाई बहन जो है स्कूल में माइग्रेशन के माध्यम से, उनके साथ मिलजुल के रहना, यही तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन है। तो वह शिक्षा में नवोदय में प्रात्यक्षिक रूप से मिली थी और उस माइग्रेशन या उस एक मेल मिलाप का जो असर है वो पूरी आयुष्य में आपके साथ रहता है। किस तरह से, तो आज मैं जैसे सामाजिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ, तो जब मैं वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र में जाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, तब जो एक मेल मिलाप का जरिया है, बातें करने का एक माध्यम होता है, उसकी आदत जो नवोदय में लगी है उसके कारण तुरंत एक घुल मिल जाते हैं। जिस तरह से आज न केवल अपने जिले में, राज्य में, देश में, लेकिन पूरे विश्व में नवोदय के एल्यूमनी फैले हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में अग्रसर है, उससे निश्चित रूप से ये प्रकट होता है कि नवोदय विद्यालय ये एक व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। नमस्कार, मैं स्नेहलता गिरीश काळे। मैं नवोदय की विद्यार्थिनी तो नहीं हूँ, पर शादी के बाद इतने सालों में मैंने नवोदय के बारे में अनगिनत कहानियाँ इतनी बार सुनी हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी नवोदय की विद्यार्थिनी रह चुकी हूँ। नवोदय की लाइफ में दोस्तों का महत्व परिवार के जितना ही है, परिवार से थोड़ा बढ़कर ही है। और इसका ये असर हुआ है कि इनकी बैच के जितने भी दोस्त हैं, उनकी वाइफ्स का हमारा अच्छा ग्रुप बन चुका है। हम भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हम जब भी मिलते हैं एक परिवार के जैसा हमको लगता है। हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। नवोदय ने जो सबसे बड़ी चीज हमें दी है वो है मैत्री की, फ्रेंडशिप की। आप देख सकते होंगे कि हम नवोदय के एल्यूमनी कुछ ना कुछ बहाने से हमेशा मिलने के लिए तैयारी रहते हैं। और वर्तमान में जो छात्र हैं उनको भी मेरी यह सलाह रहेगी कि आप एक जो बॉन्डिंग नवोदय में आपके बीच तैयार होता है उसको पूरे लाइफ लॉन्ग कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए हर एक ने प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ मेरा समिति से निवेदन रहेगा कि विद्यार्थियों के बीच में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, गत कुछ वर्षों से हम काफी बार सुनते हैं कि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, विद्यार्थियों में कुछ परेशानियां हैं, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, विशेषतः
एल्यूमिनी जो है उनका सपोर्ट लेके अलग अलग नवोदय के अलग अलग एल्यूमिनी फाउंडेशन है, तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन करके एज अ टीम पूर्व छात्र और नवोदय विद्यालय समिति और स्कूल प्रशासन ऐसा सब ने एकत्रित होकर इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम किया तो निश्चित रूप से यह छात्रों के लिए लाभदायी होगा। उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो 6वीं कक्षा में विद्यार्थी आने के बाद 7वीं 8वीं 9वीं से ही बेसिक तैयार करके उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयार करने की कोशिश की जाए तो वह भी निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो सकता है। एक फाइनल कमेंट ऐसा कहूंगा कि एल्यूमनी जो है, पूर्व छात्र जो है, वह बहुत सारी जगह अपना योगदान समाज में दे रहे हैं, तो क्यों ना समिति और एल्यूमनी जो फाउंडेशंस है वह एकत्रित आके अभी जो विद्यार्थी स्कूल में है उनके लिए, स्कूल प्रीमाइसिस के लिए, समिति एज अ होल के लिए और इंटर्न मतलब पूरे राष्ट्र के लिए एक साथ मिलकर काम करें तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प होगा। धन्यवाद। हम ही नवोदय हो।